हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन रूट सेलिब्रिटी हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंगकुक को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन बोलते हैं वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ पर ही रहेगा और तुम्हारे साथ उसकी शादी होगा। उसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाओगे। त्यांग बोलते हैं, नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करना है। मैं कभी भी उसके साथ नहीं रहूँगा, चाहे आप लोग कितना कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी शादी इससे नहीं होगा। जिन बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम इसके साथ शादी कैसे नहीं कर सकते हो। तुम्हें शादी करना ही होगा। मैंने अपनी नेफियों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे साथ शादी कर सके और तुम दोनों साथ में खुश रह सको। मुझे लगता है तुम्हें एक इनोसेंट और पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है जो जंगकुक तुम्हें दे सकता है। अभी तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। आरएम बोलते हैं, वो तो मैंने रात को देख ही लिया था कि तुम कितना खुद को संभाल सकते हो। तुम्हें तो कोई और इंसान को पकड़ के ले आना पड़ता है और तुम बोल रहे हो कि खुद को संभाल सकते हो। नहीं, तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ ही होगा। त्यांग बोलते हैं, मुझे शादी नहीं करना है, और एक बोलकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देखे जा रहा तब से, लेकिन एक भी बात नहीं बोलता है। जिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? वो ऐसा ही करता है। अब सुबह को नींद से उठा है ना, तो उसका दिमाग खराब हो गया है। देखना, शाम को तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से बातें करेगा और सॉरी कहेगा, और तुम उसके साथ बहुत ही प्यार से रहोगे। वो तुम्हें बहुत प्यार देगा। जंगकुक, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है ना? तुम अपनी जिन अंकल की बातों पर यकीन करते हो ना? तो जंगकुक बोलते, हाँ, मुझे आपकी बातों पर यकीन है, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। जिन जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन तुम मुझसे डरते क्यों हो? जंगकुक बोलते हैं, वो बहुत ही गुस्से वाला लगता है और वो हमेशा रूड तरीके से बात क्यों करता है। मैंने सुना है कि वो हर लोगों के साथ इसी तरह से बात करते हैं, इसलिए सब लोग उसके बारे में बैड कमेंट करते हैं। लेकिन वो मेरा कज़िन ब्रदर है और मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकता हूँ। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि त्यांग बहुत ही रूड है। जिन जंगकुक की सर पर हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, त्यांग बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ, उसको अभी कुछ दिनों से डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ना। सब लोग उसकी इस हैंडसमनेस को लेकर बहुत ही क्वेश्चन करते हैं, जिसको लेकर वो परेशान हो गए हैं। शायद इसी वजह से वो अब ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तुम उसके साथ बात करने लगोगी और तुम दोनों बहुत ही क्लोज आ जाओगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक, क्या तुम त्यांग को खुश नहीं रख सकते हो? जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैं रख सकता हूँ। बोलते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो, तुम कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाओगे जब तक मैं ना कहूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं त्यांग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूँगा हमेशा। मैं खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा। उसके बाद त्यांग इवनिंग पे घर आते हैं और वो देखते हैं पूरे घर जो है बहुत ही साइलेंट है। वो बोलते हैं, अचानक क्या हो गया है? क्या वो सच में चला गया है? क्योंकि घर में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, ना ही उसको दिखाई दे रहा है। तो फिर त्यांग किसी को ना पूछते हुए जंगकुक को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अगर किसी को पूछेगा तो शायद कौन किस तरह से लेगा पता नहीं। इसलिए त्यांग ने सोचा, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अगर वो यहाँ पर है तो वो मुझे मिल ही जाएगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद त्यांग पूरी घर में जंगकुक को ढूंढते हैं, लेकिन उसको वो नहीं मिलता है। जंगकुक कैसे मिलेगा? वो तो सोफे के नीचे सोया हुआ था और त्यांग ने उस पर देखा ही नहीं और नोटिस ही नहीं किया। सोफे के नीचे कौन चेक करता है? जंगकुक पीछे से जाकर सोफे के नीचे सो गए थे और वहाँ पर ही वो बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं। फिर जिन त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कुछ खो गया है? और तुम पूरे दिन कहाँ थे? त्यांग बोलते हैं, मैं बाहर गया था, क्या आपने देखा नहीं? मुझे घर में इतना नॉइज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाहर चला गया था। आप थोड़ा सा शांति लग रहा है, लेकिन आपका वो नेफ्यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिन त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम उसको मिस कर रहे हो? तुमने तो कहा था उसको जाने के लिए, शायद वो चला गया है। तो त्यांग बोलते हैं, क्या शायद? आपको नहीं पता कि वो गए हैं या नहीं? आप कैसे अंकल हो उसके, जो आपको कुछ नहीं पता है? तो जिन बोलते हैं, तुम कैसे उसके कज़िन ब्रदर हो कि तुम उसका बिल्कुल केयर नहीं करता हो? हमेशा उसके साथ इस तरह से बात करने की क्या ज़रूरत है? वो कितने दूर से आए हैं तुमसे मिलने के लिए,
वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारा फ़ैन है वो, और तुम उसके साथ इस तरह से जब बात करते हो उसका दिल दुखता है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से बात करना चाहिए? त्याग जिन को बोलते हैं, मुझे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ इसलिए आम इंसान के साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आपने कहा कि उसको यहाँ पर लेकर आए हो मेरे साथ शादी कराने के लिए, इसलिए मैं गुस्सा हो गया और घर से बाहर चला गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसके साथ बात क्यों नहीं करूँगा? जब भी मुझे मौका मिलेगा हम दोनों बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो वो चले गए हैं तो इससे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जॉनकुक अचानक अपनी नाक से आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। त्यान खराटे की आवाज़ सुनकर बोलते हैं, एक खराटे कौन ले रहे हैं? जिन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, ये कौन हो सकते हैं हमारे घर में। तो वो लोग इस आवाज़ को फॉलो करते हुए त्यांग सोफे के नीचे झुककर देखते हैं। सोफे के नीचे और कोई नहीं, ये तो जॉनकुक है। जॉनकुक को देखकर त्यांग बोलता है, तो फिर वो यहाँ पे क्यों सो रहा है? आपने तो कहा कि वो यहाँ से चला गया है। जिन बोलते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि तुमने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा, शायद वो चला गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। त्यांग बोलते हैं, अभी उसको वहाँ से उठाइए और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए बोलिए, वरना उसकी आवाज़ बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है। तो जिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम अब गुस्सा करना बंद करो, वो सो रहा है, अगर उठ जाएगा तो। त्यांग जानबूझकर शाउटली बोलते हैं, उठ जाएगा तो उठ जाने दो, यहाँ पे कोई सोने का जगह नहीं है। यहाँ पर बैठकर टीवी देखने का मन कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ से मेरी सारी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। जिन बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों करते हो त्यांग हमेशा? देखो ज़रा, मैं मूवी देख रहा था और तुम क्या देख के यहाँ से चला गया। तो फिर यहाँ पे जॉनकुक उठकर बोलते हैं, क्या हुआ? सब लोग इस तरह से बात क्यों कर रहे हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो जिन बोलते हैं, बेटा तुम सोफे के नीचे क्यों सो रहे थे? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा या फिर तुम खुद ही सो गए? जॉनकुक बोलते, क्या मैं सोफे के नीचे सो गया था? जिन बोलते, हाँ तुम सोफे के नीचे सो गए थे। अच्छा हुआ कि तुमने खराटा लिया और त्यांग ने तुम्हें ढूंढ निकाला। जॉनकुक बोलते, क्या त्यांग ने मुझे ढूंढ निकाला? तो उसने मेरे साथ बात क्यों नहीं किया? जिन बोलते हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ है मुझसे, शायद इसलिए। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात कर लिया करेगा। तुम टेंशन मत करो और खुद जाकर त्यांग से मिलकर आओ, वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बात करेगा, देखना। जंकुक बोलते हैं, नहीं वो गुस्सा करेगा। जिन बोलते, मैंने कहा ना। और उसको खींच कर लेकर जाते हैं त्यांग के कमरे के सामने और उसको त्यांग के कमरे में पुश कर देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों अच्छे से बात करना और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करना, ठीक है? जॉनकुक अपना सर हिलाता है, लेकिन त्यांग दूसरी तरफ देख रहा था। जॉनकुक डर डर के त्यांग को बोलते हैं, हेलो कैसे हो तुम? जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग गुस्से से बोलते हैं, मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ? जॉनकुक बोलते हैं, हाँ अच्छे ही तो लग रहे हो, लेकिन तुम इतना नाराज़ क्यों हो? त्यांग बोलते हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो तो क्या तुम खुश रहोगे? फिर भी खुश रहने की कोशिश करोगे क्या? जंकुक बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे पास पेरेंट्स है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास फेम है, तुम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसके बावजूद तुम क्यों इतना परेशान लग रहे हो? और जो लोग तुम्हें ट्रोल करता है उनकी बातों पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? तुम उन लोग की बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो लोग तुम्हें ट्रोल करना छोड़ देगा। तुम जब तक ध्यान दोगे तब तक वो लोग तुम्हें ट्रोल करते ही जाएगा, क्योंकि तुम उन लोग की बातों पर रिस्पॉन्स कर रहे हो और तुम्हारी फेस से पता चल जाता है कि तुम सैड हो और इन सारी न्यूज़ को लेकर बहुत ही हंगामा मच जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा शांति से रहो और हाँ, अगर कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा हो तो उसको समान तरीके से डिवाइड करना सीख लो, देखना लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगा। जंकुक की बात सुनकर त्यांग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, तुम पढ़ाई में कैसे हो? तो जंकुक बोलते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूँ। ग्रैंड माँ की नज़रों में मैं हमेशा बेस्ट हूँ और ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। ग्रैंड माँ ने कहा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाया। जंकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, मुझे उन लोगों से मिलना तो है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा फ़ैन होंगे ना। वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? ग्रैंड माँ चाहे तो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। जंकुक बोलते, नहीं,
वो बोलते हैं मॉम और डैड की कबर वहाँ पर है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर नहीं आएगा। जंगकुक की बात सुनकर त्याग बोलते हैं इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा उन दोनों से प्यार करता है, मुझसे नहीं और ना ही मेरे डैड से। तो जंगकुक बोलते हैं ऐसा नहीं है, एनवा सबसे प्यार करता है। तो त्याग बोलते हैं हाँ समझ गया, लेकिन तुम किससे प्यार करते हो ज़्यादा? तो जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलते हैं मैं अपनी ग्रैंड माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मेरे डैड और मॉम नहीं है ना, तो गॉड के अलावा मैं अपनी ग्रैंड माँ से प्यार करता हूँ। त्यांग दोबारा से बहुत ही रूड होकर बोलते हैं क्या तुम खुद से प्यार नहीं करते हो? जंगकुक रुक जाते हैं और बोलते हैं तुमने ऐसी क्वेश्चन क्यों किया है? क्योंकि हर एक इंसान खुद को प्यार करते हैं। खुद को अगर प्यार नहीं करेगा तो कैसे जिएगा? खुद को प्यार करेगा तभी तो जीने का एक रीज़न मिलेगा। तो फिर त्यांग बोलते हैं अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको और तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए। ऐसे भी मुझे शादी नहीं करना है। जंगकुक बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी जिन डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। मैं जिन डैडा का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और अब मुझे तुमसे शादी करना ही होगा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं आर यू मैड? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा लाइफ मैं हेल्प कर दूंगा, उसके बावजूद क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं यस, क्योंकि मैं एक बार जो प्रॉमिस कर देता हूँ मैं उसको पूरा करके ही छोड़ता हूँ। और मेरे पास तो मौका भी है तुमसे शादी करने का, तो मैं क्यों इस मौके का फ़ायदा ना उठाऊँ? क्योंकि मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। त्यांग प्लीज़ तुम मना मत करो। त्यांग बोलते हैं तो तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने प्रॉमिस किया है अपनी ग्रैंड माँ और अपने अंकल जिन से, और मैं अभी तुमसे शादी करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम मुझे ये शादी करने से नहीं रोक सकते हो। तो त्यांग बोलते हैं वेलकम टू माई हेल। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था ये शादी ना करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम तो ये शादी करके ही रहोगे। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम याद रखोगे और कभी भी मेरे साथ शादी करने के बारे में दोबारा से नहीं सोचोगे। जंगकुक बोलते हैं मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहली बार शादी करके ही बहुत ही खुश रखूँगा तुम्हें, और मैं भी बहुत खुश रहूँगा तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी हर एक नाराज़गी को ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हें डिप्रेशन से बाहर निकल सकता हूँ, और हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे काम करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। देखना तुम मेरी इस बात को याद रखना त्यांग। और तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हो? मुझे तुमसे डर लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डरूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, तुमसे डरना नहीं चाहता हूँ। त्यांग बोलता है लेकिन तुम्हें वही चीज़ तो करना है, तुम्हें मुझसे डरना है। इतना ज़्यादा डर जाओगे तुम मुझसे कि तुम खुद मुझे कहोगे मुझे इस घर से जाना है। जंगकुक बोलते हैं ऐसा तुम्हें लगता है? तुम मेरे साथ चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे ग्रैंड माँ ने भेजा है, और मैं अपनी ग्रैंड माँ की हर एक बात को रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसके बाद अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो हो तुम। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे पैसे के लिए, मेरे फेम के लिए, और कुछ नहीं? और अगर मेरे पास पैसे नहीं रहा तब तुम क्या करोगे जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पैसे के लिए तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सच में तुमसे शादी दिल से करना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सिखा कर भेजा है मेरे सामने बोलने के लिए, और तुम नाटक कर रहे हो? प्यार की भाषा जो है ये सब कुछ तुम मुझे सुनाने के लिए बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। तुम कितने साल के हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं मैं 17 साल का हूँ। तो त्यांग बोलता है क्या 17 ईयर्स? और तुम इस उम्र में मुझसे शादी करने के लिए आए हो? इसका मतलब ये तो पक्का श्योर है तुम मेरे पैसे के लिए और मेरी फेम के लिए आए हो, और तुम तो मेरे फैन बॉय भी हो, शायद इसलिए भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन तुम अभी तक एडल्ट नहीं हो, तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? जंगकुक तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने घर चले जाओ और मेरे साथ
कभी भी शादी करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ और ना ही प्यार करता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ठीक है, और मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मैंने ग्रैंडमा और अंकल से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो मुझे ही शादी करना ही होगा। जानता हो तुम मुझसे बहुत ही नफरत करने वाले हो और मुझे बहुत टॉर्चर भी करोगे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूँगा। त्यांग जंगकुक को सोफे के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गया है, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या डर गए हो। जंगकुक त्यांग की आंखों में देखकर डर जाते हैं। त्यांग की आंखें लाल हो चुके थे और वो जंगकुक को गुस्से से देख रहा था और बोलते हैं, आखिर में तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मुझसे शादी करना तुम्हारा मकसद क्यों है। आखिर तुम शादी करने के बाद क्या हासिल करना चाहते हो, क्या तुम फेमस बनना चाहते हो, तुम्हें भी सेलिब्रिटी बनना है मेरे जैसा। तुम नहीं जानते हो यहाँ पर सेलिब्रिटी एक बार बन जाओगे उसके बाद कितने सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं। तुम अगर खूबसूरत भी हो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर तुम खूबसूरत नहीं हो वो भी प्रॉब्लम है। तुम भी बहुत ही हैंडसम हो मेरी तरह। तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होगा, टोल वगैरह जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने जो किया नहीं वही सब कुछ मुझे बोले जा रहा है। क्या तुम ये सब कुछ झेलना चाहते हो, क्या तुम इसके लिए मेरे पीछे पड़े हो। हाँ देखो तुम मेरे कज़िन हो, मैं नहीं चाहता हो कि तुम इन सारी झमेलों में पड़ो। तुम अपने घर चले जाओ और अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से जी लो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और किसी को कोई बात बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको समझा दूंगा। तुम कल सुबह ही चले जाना ठीक है। जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ त्यांग की आंखों में देख ही जा रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू निकल रहे थे त्यांग की बातों से। सो गाइस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।